त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्तिरासिमति धीर आय सुभाषन लीजिए तेरे पुंज कपिवीर पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठैय आज नाथ असनीति। अप्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु अभयउ पुनीत आजो यहु गेहु। आयसु होई सो करऊं गोसाई सेवक लाए स्वामी सेवकाई। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का सूचक होता है, मंगलों का मूल होता है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। यही नीति है। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु अभयउ पुनीत आजु यह गेहु। परंतु प्रभु आपने प्रभुता को छोड़ करके स्वयं यहां पर पधार करके जो स्नेह दिया है, इससे आज यह घर हमारा पवित्र हो गया। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूं अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा को करते हुए कहा, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप तो सूर्य वंश के भूषण जो हैं। आज का प्रसंग हमारा यहीं से प्रारंभ होकर के और दाहिने में विश्राम लेगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बरनि राम गुणशील सुभाऊ बरनि राम गुणशील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजो अभिषेक समाजू भूप सजो अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम ही जुबराजू चाहत देन। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू अजो विधि कुशल निभाए काजू।
इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरु जी शिक्षा देकर के राजा दशरथ जी के पास चले गए और श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर के बहुत खेद हुआ। किस बात का खेद हुआ? कि हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, जन्मे एक संग सब भाई, अभोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भये उत्साहा। हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार आदि जितने भी उत्सव हुए वो सब साथ साथ ही हुए हैं। तो कहते हैं भगवान को इस बात का खेद हुआ। विमल बंस यह अनुचित एकु, विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु का प्रेम पछितानि सुहाई, प्रभु का प्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कह कुटिलाई। कहते हैं इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है। कौन सी? कहीं सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही क्यों होता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजीर बिहारी, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आते हैं और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनका सम्मान किया। तो कहते हैं कि बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु रे विनयन फल पावहि। कहते हैं कि बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं और नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तो सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जाएं, राज्याभिषेक का उत्सव देख करके नेत्रों का फल प्राप्त कर ले। तो कहते हैं हाट बाट घर गली अथाई, कहीं पर से पर लोग लुगाई, अकाल लगन भल के तिक बारा, काली लगन भल के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। तो कहते हैं कि बाजार और रास्ते, घर गली और जो कबूतरे होते थे, जहां तहां पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, अब बैठ ही राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, अब विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी, हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। अति नहीं सुहाई न अवध बधावा, देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाते के देवता विनय कर रहे हैं। क्या? ते नहीं सोहाई न अवध बधावा, अचोर ही चंदनी राति न भावा, असारद बोली विनय सुर करही, बारही बारे पायल परही। तो कहते हैं कि सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर गिरते हुए
विनम्रता पूर्वक उनसे विनती कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिय सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, हो सकल सुर काज। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी विपत्ति देख करके आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का शुभ कार्य सिद्ध हो जाए। तो सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं, मन में अपने हृदय में पछता रही है। और हाय मैं कलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर से विनय कर रहे हैं। क्यों? कहन सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, अभय सरोज विपिन हिमराती। अदेखि देव पुनि कहि निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी उखोरी। उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि विस्मय हर सिर तीर घुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। श्री रघुनाथ जी के विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। तो कहते हैं कि विस्मय हर सिर तीर घुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस दुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाई अवध देव हित लागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को आप जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बारे बारे गही चरण सकोची, बारे बारे गही चरण सकोची। चली बिचारी विबुध मति कोची, चली बिचारी विबुध मति कोची। ऊंच निवास नीच कर तूची, ऊंच निवास नीच कर तूची। देखी न सकहीं, देखी न सकहीं पराई विभूति। तो कहते हैं बार बार चरण पकड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे लुकाज बिचारी बहोरी, परंतु आगे के काम का विचार करके राक्षसों का वध जो होना है, तो कहते हैं आगे लुकाज बिचारी बहोरी। अकरी है चाह कुशल कवि मोरी, अवहर से हृदय दशरथ पुर आई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। तो कहते हैं श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा और जिससे सारा संसार सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख लेने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। तो कहते हैं अब ऐसा व्यक्ति कौन है? माता सरस्वती जी ने देखा कि नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती। चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताही करी। गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की एक कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, कम बुद्धि की दासी थी। उसे अपयश की पेटारी बा करके सरस्वती जी और उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। तो मंथरा नाम की जो दासी थी उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और चली जाती है। तो देख मंथरा नगर बनावा,
अमंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है और सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। अंदर से इतना उसके हृदय में यह बात हजम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी की कृपा जो हो गई उस पर। जी हां, तो कहते हैं कि दीख मंथरा नगर बनावा, अमंजुल मंगल बाज बधावा। अब पूछे सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। राम जी का राज तिलक सुन करके सुनते ही उसका हृदय जल उठता है। अब क्या करे? अब उसके बुद्धि नीच जाति वाली। तो कहते हैं कि करई विचार कुबुद्धि कुजाति, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, अहोई अकाजु कवन विधिराती, अदेखी लागी मधु कुटिल किराती, अजिम गव तकैले उके ही भांति। कहते हैं वह दुर्बुद्ध नीच जाति वाली राशि विचार करने लगती है। क्या सोचती है? इस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जो कुटिल बुद्धि के लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि के अंदर कुटिलता होती है, वह क्या करते हैं? यदि आपका काम बन रहा हो तो उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं किसी भी तरह से, जबकि उस कार्य को बिगाड़ देने से उनका हित नहीं होगा, परंतु कार्य बिगाड़ने के वो सारे प्रयास कर डालेंगे, चाहे उनका खुद का नुकसान हो जाए, उसकी परवाह वो नहीं करते। ये कुटिल बुद्धि वाले लोग करते। तो कहते हैं वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, समय की प्रतीक्षा करती है, ता करके बैठती है उसको कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं, समय मिले मौका मिले तो मैं उसका लाभ उठा लूं। तो कहते हैं कि देख लागी मधु कुटिल किराती, अजिमि गम तकई ले उनके ही भांति। अब भरतु मात पही गई बिल खानी, भरतु मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। तो कहते हैं क्या उदास होकर के वह उदास होकर के भरत जी की माता कैकेयी के पास जाती है और उसको देख करके रानी कैकेयी ने हंस करके कहा कि तू उदास क्यों है? अब मंथरा कुछ नहीं बोल रही, कुछ उत्तर भी नहीं दे रही है, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। तो कहते हैं कि उत्तर दे न ले सासू, अनारी चरित करी ढारई आंसू। उत्तर दे न ले सासू, नारी चरित करी ढारई आंसू। तो कहते हैं केवल लंबी लंबी श्वास खींच रही है, छोड़ रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है, आंसू बहा रही है। त्रिया चरित्र राजस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम। तो जो इस त्रिया चरित्र होता है ना, वो त्रिया चरित्र बहुत खतरनाक होता है। ये पहले था, उनके अंदर ये 8 अवगुण पाया जाता था, जो जिनका नाम सतियों में गणना होती थी। आजकल का कौन कहे? तो कहते हैं कि मंथरा ने त्रिया चरित्र करके आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया। तो हंसी कह रानी गालू बड़े तोरे, रानी ने हंस करके कहा, क्या कहती है? हंसी कही हंस कह रानी गालू बड़े तोरे, अदीन लखन सिख अस मन मोरे। तू बहुत बढ़ बढ़ करके बोलने वाली है, मेरा मन कहता है कि तू लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। माता कैकेयी ने कहा मंथरा से, परंतु मंथरा ने कोई उत्तर अभी नहीं दे रही है। तबहु न बोल तेरे बड़ी पापिनी, अछाड़ी श्वास कारी जनु सांपिनी। तो कहते हैं कि दंड दिया है। क्या? लक्ष्मण जी ने कुछ सीख दी है, दंड दिया होगा।
तो कहते हैं कि हंस कहरानी गालो बड़े तोरे, हंस कहरानी गाल बड़े तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तब न बोल छेड़ी बड़ी पापिन छाड़े, श्वास कारी जनु सापिन छाड़े, श्वास कारी जनु सापिनी। कहते हैं तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन पुकार छोड़ रही हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी, शभय रानी कहा कहा सिकिन, अकुशल राम महिपालु, शभय रानी कह कहा सिकिन, अकुशल राम महिपालु, अलखनु भरत रिपु दमनु सुनी, भाग कुबरी उर्सालु। तो कहते हैं कि तब रानी ने डर करके कहा कि अरे कहती क्यों नहीं हो, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। तो कहते हैं कत सिख दे हमहु को माई, कत सिख दे हम ही को माई, अगालु करब कही करे बल पाई। वह कहने लगती है कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और हम किसका बल पा करके गाल करूंगी, हमें कोई क्यों सिखाएगा। तो कत सिख दे हम ही को माई, अगालु करब कही करे बल पाई, राम ही छाणी कुशल के ही आजू, और जही जानेसु जही जनेसु दे जुबराजू, जही जनेसु दे जुबराजू। कहते हैं कि राम के सिवा और किसी की कुशलता नहीं है, राम के सिवा। राम ही छाण कुशल के ही आजू, अजय ही जनेसु दे जुबराजू। तो कहते हैं किसका बल पा करके मैं गाल बढ़ाऊंगी, बढ़ बढ़ करके बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद देने जा रहे हैं। क्या बात है। तो कहते हैं भयउ कौशलहि विधियति दाहिनी, देखते गर्भ रहते उर नाहिन। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए। देखहु कस न जाई सब शोभा, अजो अवलोक मोरे मनु क्षोभा। आज कौशल्या के विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम समय जान करके, तुम स्वयं जाकर के सब शोभा देख क्यों नहीं देख लेती हो। स्वयं निकल जाओ और देख लो, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है, कष्ट हुआ है, उस कष्ट को तुम स्वयं जाकर के देख सकती हो। तो कहते हैं कि भयउ कौशलहि विधियति दाहिनी, भयउ कौशलहि विधियति दाहिनी, देखते गर्भ रहते उर नाहिनी, देखते गर्भ रहते उर नाहिनी। देखहु कस न जाई सब शोभा, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूँ बस नाहू हमारे, जानते हूँ बस। नींद बहुत तेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। क्या बात है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम सो रही हो। तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना तुम्हें बहुत प्यारा लगता है और राजा की कपट भरी चतुराई को तुम नहीं देखती। नींद बहुत प्रिय से चतुराई, अलखहु न भूप कपट चतुराई।
तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और इसी अवसर का लाभ लेने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब कहो, झुकी रानी अब रहुअर दानी, झुकी रानी अब रहुअर दानी। पुनिय से कबहु कहती घर थोरी, पुनिय से कबहु कहती घर थोरी, तब धरी जीभ कटावो तोरी, तब धरी जीभ कटावो तोरी। कहते हैं मंथरा के प्रिय वचन सुन करके, मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुक करके डांट करके बोलती हैं, सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी। कैकेयी भी जानती थी कि ये मन की मैली है, परंतु उसको डांट करके रानी ने कहा, सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी, अपनिय से कबहो काशी घर फोरी, तब धर जीभ कटावो तोरी, तब धरी जीभ कटावो तोरी। तो कहते हैं बस बस अब चुप रह घर फोड़ी, कहीं तू जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके कटवा लूंगी। पुण्य से कबहू कहसी घर फोरी, अतब धरी जीभ कटावो तोरी, तुम्हारी जीभ को कटवा दूंगी मैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अच्छा, एक चीज विचित्र बात यह है कि इनमें कुछ विशेष गुण भी होता है। काने खोरे कुबरे अकुटिल कुचाली जानी। तो ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर कुटिलता कूट कूट करके अंदर भरी हुई होती है, ऐसा कहते हैं लोग। और देखने में भी प्राय ऐसा सब लोग देखते भी हैं कि कानी खोरे कुबरे अकुटिल कुचाली जानी, अति अभिषेक पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। ति अभिषेक पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिले और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री हो और खासकर दासी हो। इतना कह करके भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा देती हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत प्रिय दासी थी, कैकेयी जी की बहुत प्रिय दासी थी। कैकेयी देश से वो आई थी, कैकेयी माता के साथ, माता कैकेयी के साथ वो आई थी और उससे प्रेम भी करती थी, चूंकि वो मायके पक्षी है। तो काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ती अभिषेक पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कानी। माता कैकेयी इतना कह करके मुस्कुराती हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद, सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो, तो तह करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।